स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ETF और म्यूचुअल फंड में होता है। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में काफ़ी अलग होते हैं। आज इस वीडियो में हम ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड को ए टू जेड कंपेरिजन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ज़िंदगी भर चाहकर भी भुला ना सको। ETF का फार्मूला होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ETF एक फंड होता है जो इंडेक्स, डेप्ट, कमोडिटीज या असेट को ट्रैक करता है। ETF स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है और आप इसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल एक शेयर की तरह। प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूरे इन्वेस्टमेंट है जो AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू मैनेज होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करके मैनेजर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और असेट में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स में नाउ यानी नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे आपको यूनिट्स अलोकेट किए जाते हैं, शेयर्स नहीं। NAV का फॉर्मूला होता है NAV इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। एग्जांपल, X एक म्यूचुअल फंड है, उसका टोटल एसेट्स 100 करोड़ है, टोटल लाइबिलिटीज 2 करोड़ और टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग 50 लाख। तो NAV कितना हो? 100 करोड़ माइनस 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 लाख इज इक्वल टू ₹196 पर ईयर। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो AMC बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करती है। आपकी इन्वेस्टमेंट को यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन NAV। NAV की वैल्यू हर दिन एक बार कैलकुलेट की जाती है। अगर NAV आज 196 है और आपने X म्यूचुअल फंड में 2000 निवेश किया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन NAV। 20,000 डिवाइडेड बाय 196 इज इक्वल टू 102.04 यूनिट्स मिलेंगे। टोटल अगर NAV 200 हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा 200 इंटू 102.4 यूनिट्स इज इक्वल टू 20,408 रुपये हो जाएंगे। तो सिंपल है, शेयर्स आपको ओनरशिप देता है कंपनी में, वही यूनिट्स आपको ओनरशिप देता है म्यूचुअल फंड्स में। एडवांटेज ऑफ ETFs, इंट्राडे बाय और सेल पॉसिबल है, एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एक ही फंड में मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज ऑफ ETFs, हर ETF में लिक्विडिटी हाई नहीं होती है, ब्रोकरेज और भी चार्जेस लग सकते हैं, ट्रैकिंग एरर होता है, SIP मोड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, SIP ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, हर किसी के लिए सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली होता है। लिक्विडिटी थ्रू AMC ऑलमोस्ट गारंटेड होता है, AMC फंड्स को एक्टिवली मैनेज करता है। डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर मंथली होता है, इट टर्म्स AMC के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, लेकिन अगर आपको बेंचमार्किंग और PB रेशियो के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर देना। धन्यवाद।